नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टडीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात में हम चर्चा करेंगे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी से, जो झारखंड को पूर्ण रूपेण समझते हैं, झारखंड में कई वर्षों तक रहे हैं। बिहार की चर्चा तो आप सुनते ही रहे हैं, अब झारखंड की बात भी होगी। अजीत जी, बहुत स्वागत है झारखंड की बात में। और देखिए, झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए, बीजेपी को हार मिली, हेमंत सोरेन ने फिर से फटाक कर दिया। तो देखिए, हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो रही है, फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक और नेता का उदय हो गया, और जब हम बिहार से तुलना करते हैं तो बिहार में कोई नया व्यक्ति खांसता भी है, आगे जाता हुआ दिखता है, तो नेशनल मीडिया उसके पीछे भागने लगती है। प्रशांत किशोर को आपने देख ही रहे, हम भी देख रहे हैं। कोई देश में पॉडकास्ट करने वाला बड़ा शख्स ऐसा नहीं है जिसने प्रशांत किशोर का पॉडकास्ट नहीं किया हो। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो टॉक शो में प्रशांत किशोर को नहीं बुलाया हो। लेकिन झारखंड में पिछले 2 वर्षों से एक लड़का, हम लड़का ही कह रहे हैं, वह दस्तक दे रहा था और उधर नजर किसी की नहीं जा रही थी। नाम है जयराम महतो। और जयराम महतो ने जो करके दिखाया है, देखिए, कई लोग मान रहे थे कि वह जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नुकसान तो एनडीए को पहुंचा दिया। और झारखंड की कुर्मी राजनीति, महतो राजनीति, जयराम महतो का उदय हो गया क्या? सुदेश महतो कहां चले गए? क्या उनका अस्त हो गया क्या? जयराम महतो जिस तेवर में बात करते हैं, और कुर्मी राजनीति झारखंड में जिस तरीके से, देखिए, जेडीयू ने भी वहां चुनाव लड़ा, लेकिन किसी कुर्मी को उम्मीदवार तो बनाया नहीं गया। 2 सीटें मिली, एक सीट पर सरयू राय, दूसरी सीट पर राजा पीटर। तो जयराम महतो का उदय, सुदेश महतो की चर्चा, दिल्ली में लोग सुदेश महतो को जानते हैं। मैं जब सिलीगुड़ी में था तो मैंने देखा दार्जिलिंग और सिक्किम में भी लोग सुदेश महतो को जानते हैं। लेकिन जयराम महतो के बारे में दिल्ली में भी अभी आप चर्चा करेंगे तो लोग पूछेंगे कौन है जयराम महतो, और उसने वह करके दिखाया है कि पूछिए मत। तो ये जयराम महतो कौन है और कैसे इनका उदय हुआ, क्या कारण रहा, कुर्मी राजनीति क्या है, और सुदेश महतो क्या इतिहास होने जा रहे हैं, इस पूरी बात को आज झारखंड की बात में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, आप बताएं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जयराम महतो एक फिनोमेनन है, एक परिघटना का उदय है, जी, मतलब एक परिघटना घटित हुई है। और पता नहीं जी, कैसे लोग इस फिनोमेनन को मिस कर रहे थे, मतलब उन्होंने कैसे नहीं समझा। लोकसभा चुनाव का की परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को समझ जाना चाहिए था कि जयराम महतो लंबे समय के लिए झारखंड की राजनीति में स्थापित होने आए हैं, वो अभी कहीं जा नहीं रहे। 29 साल जी, उम्र है जयराम महतो की, सिर्फ 29 साल उम्र है। तरह की क्रांतिकारी बातें करते हैं। अभी विधायक हो गए, झारखंड के 81 विधानसभा सदस्यों में से एक माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो भी हैं, जो डुमरी सीट से चुनाव जीते हैं। लेकिन जी, वो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन इस फिनोमेनन का उदय लोकसभा चुनाव के पहले से हो रहा था। इस साल के लोकसभा बिल्कुल, चुनाव के पहले से जयराम ने घूमना शुरू कर दिया था गांव में, लोगों के बीच, महतो नौजवानों के बीच ऐसी अपील बन रही थी, क्योंकि वो उनके हितों की बात कर रहे थे। कोई सत्ता की बात जयराम नहीं कर रहे थे। जयराम का जी, लक्ष्य नहीं था कि चुनाव लड़ना है और किसी को हराना है, किसी को जिताना है। एटलीस्ट शुरू में जो दिखा, जिस जो एक निजी व्यक्ति के तौर पर जो इमरजेंस शुरू हुआ जयराम महतो का। देखिए, जी, आजसू का तो, सुदेश महतो का इमरजेंस तो ये हुआ कि एक पार्टी बनी हुई थी, जो पार्टी उनको मिल गई, जिस पार्टी को वो आगे लेकर के गए और महतो लोगों के नेता बन गए। और वो पार्टी जी, बनी थी, सूर्य सिंह बेसरा ने उसकी स्थापना की थी। और सूर्य सिंह बिल्कुल, बेसरा उसके लिए असम गए थे, जाकर के उन्होंने असम गण परिषद का उदय देखा था, असम गण परिषद के जी, बारे में जानकारी ली थी उनके साथ रह करके। और वहीं असम गण परिषद का जो स्टूडेंट विंग था, आसू, ऑल असम हम्म, स्टूडेंट यूनियन, उसी के तर्ज पर यहाँ आजसू नाम रखा गया, और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो ये सब कुछ जी, असम गण परिषद से एक लेकर के, उसका टेम्पलेट उठा करके सूर्य सिंह बेसरा ने पार्टी बनाई। और सुदेश महतो उसके बाद में नेता हो गए। चूंकि एक महतो राजनीति, वहां की कुर्मी राजनीति बिहार की कुर्मी राजनीति से बिल्कुल अलग है। और ये सब डिवीजन के पहले की बात हम बता रहे हैं, जब जब विभाजन नहीं हुआ था दोनों राज्यों का, बिहार से अलग नहीं हुआ था झारखंड।
ये जी, तब से वो महतो की राजनीति वहां शुरू हो गई थी। तो वो उनकी एक बनी बनाई पार्टी मिली हुई थी और उन्होंने उसकी राजनीति की, सुदेश महतो ने। लेकिन जयराम महतो को बना बनाया कुछ नहीं मिला। जयराम महतो को अपनी हुँ, जमीन बनानी थी और उनको एक कंपटीशन मिला, एक बड़ी जी, प्रतिस्पर्धा मिली। आजसू के रूप हुँ, में एक बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी उनके सामने थी। और हम पहले भी एक बार झारखंड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मतलब आधी महतो की पार्टी थी। विनोद बिहारी महतो संस्थापक बिल्कुल, थे, शिबू सोरेन के साथ साथ संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो, और अनेक महतो नेता हुए। एक माना जाता है जी, झारखंड में कि महतो और मुंडा दोनों की पार्टी है वो जेएमएम, जिसको आदिवासी भी हुँ, वोट करता है और महतो भी, जिनको सदान वहां बोलते हैं, सदान लोग भी वोट करते हैं, कुर्मी वोट करते हैं मतलब। हुँ, तो ये जी, एक जेएमएम की भी चुनौती है। जेएमएम को भी महतो वोट जाता था। मथुरा टेकलाल महतो बहुत बड़े नेता थे, अब तो वो दिवंगत हो गए और उनके सुपुत्र अब चले गए कांग्रेस पार्टी में। जेपी पटेल इस बार चुनाव हार गए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आगे हम वो किस्सा भी बताएंगे, जो कैसे मांडू जैसी सीट पर जेपी पटेल, टेकलाल महतो का बेटा, हार गया और उसमें जयराम महतो की पार्टी की क्या भूमिका थी। लेकिन अभी जी, अभी कई बड़े महतो नेता हैं, जिसमें मथुरा महतो भी बड़े नेता हैं, जो इस हुँ, बार विधायक भी हो गए टुंडी से। पिछली बार भी थे, पहले भी थे, कई बार से विधायक हैं। वो टाइगर जगन्नाथ महतो इतने बड़े नेता होते थे जेएमएम के, अभी उनकी पत्नी बेबी देवी को ही हराया है जयराम महतो ने डुमरी सीट पर। तो ये, अच्छा, हाँ, तो जेएमएम का में भी बड़ा आधार वोट है महतो का, और सुदेश हुँ, महतो का भी एक आधार वोट है। और दोनों एक बुनियादी एक ही इलाका है, जिस इलाके में इस वोट का कंसंट्रेशन है, जो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है। जो जी, रांची समझिए, से रांची से शुरू करके आप सिल्ली से ही शुरू करिए, जो दक्षिण छोटा नागपुर का एक छोटा सा इलाका, और उसके बाद पूरा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये पूरा एक बेल्ट है जो कुर्मी राजनीति का। उस बेल्ट बिल्कुल, में सुदेश महतो भी हैं और जेएमएम भी है। वहां जी। कंपटीशन करके जयराम महतो को आगे बढ़ना था। तो जयराम अपनी जगह हुँ, कैसे बनाए, तो एक जो क्रांतिकारी तेवर होता है, जो इनका सामाजिक और पारिवारिक परिवेश क्या है? पारिवारिक परिवेश क्या है? परिवार से समृद्ध है कितना? बहुत ही साधारण परिवार के व्यक्ति, एकदम साधारण परिवार के व्यक्ति, जिसके पास अपनी वक्तृता और एक साहस के अलावा कुछ नहीं है। साहस जो अच्छा, है, एक साहस जो है जयराम महतो में, कि हम हुँ, क्रांति करके, और आपने जैसे फिल्मों में हम लोगों ने अमिताभ बच्चन का यंगरी यंग मैन का तेवर देखा, वो यंगरी यंग मैन का तेवर है जयराम महतो के पास। जी, हुँ। यंगरी यंग मैन की तरह हम चेंज करेंगे नौजवानों को, जो गाड़ियों से कूद जाते हैं, कुछ हाँ, भी कर देते हैं, मैं ये देख रहा था। वही थाने में चले गए, किसी ऑफिस में चले जी, गए और लोगों की मदद करने पहुंच गए, अपने लोगों के लिए संकट में खड़े हैं। तो ये एक हुँ, नौजवानों को ये चीजें पसंद आती हैं। यंगरी यंग मैन का तेवर जो है, कि हम सत्ता का विरोध करते हैं। तो जो बिल्कुल, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तेवर दिखा के जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो ममता बनर्जी का तेवर था एग्जैक्टली, अब हुँ, ममता बनर्जी का जिक्र आगे भी आएगा। ममता बनर्जी का जो तेवर था, उस ममता बनर्जी के टेम्पलेट से एक लिफ्ट निकाला जयराम महतो ने, और उन्हीं की तरह राजनीति शुरू कर दी, उसी तेवर में राजनीति जी, शुरू कर दी, कि सबसे लड़ना है, सत्ता से लड़ना है, हुँ, व्यवस्था से लड़ना है और इसको बदलना है। तो ये चीजें बिल्कुल, नौजवानों को अपील करती हैं, उनके साथ नौजवान जुड़ने लगे। जब हुँ, नौजवान जुड़ने लगे, तो उन्होंने ये लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। ज्ञानेश्वर जी, वो टर्निंग पॉइंट था इस साल का 2024 का मई का लोकसभा का चुनाव। जी, उस समय तक पार्टी नहीं बनी थी जयराम महतो की, और उन जितनी जगह चुनाव लड़े, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो एक तरह अच्छा, से, जैसे पार्टी नहीं है तो निर्दलीय है, सबको हुँ, अलग हुँ, अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा। कहीं बाई डिफॉल्ट किसी को एक ही चुनाव चिन्ह मिल जाए 2 सीट पर, तो अलग बात है। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़के गिरिडीह सीट पर ऐसा संकट खड़ा कर दिया था जयराम ने, कि ऐसा लगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव हार जाएंगे, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं। इतने बड़े महतो नेता जी, हैं, इस महतो हुँ, के पता नहीं रिश्ते में कुछ मौसा टाइप से लगते हैं, सब आदमी हाँ, मौसा ही, लगते हैं, जी, हुँ, मौसा ही कहते हैं उनको, और बड़े नेता हैं, बड़े अमीर साधन संपन्न नेता हैं। और अभी जी, उनके भाई बीजेपी से चुनाव लड़े, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से, और पत्नी रामगढ़ से चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट से। हुँ, और अपने बीजेपी के पत्नी टिकट लड़ी उनके आजसू के टिकट पे, जो जेएमएम आजसू जिस पार्टी से वो है, उस पार्टी से पत्नी लड़ी, और खुद आजसू हुँ, से ही एमपी है। हुँ, उनके खिलाफ लड़े थे चुनाव निर्दलीय उस सीट पर, और जयराम महतो को 3,47,000 वोट आए। एक निर्दलीय बताइए? उम्मीदवार को लोकसभा में 3,47,000 वोट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फिनोमिनन इमर्ज कर रहे थे जयराम महतो, तो जी, लोगों ने माना कि भाई 3,47,000 जयराम को आया। लेकिन जयराम हुँ, के कैंडिडेट्स को आप सोचिए, जयराम महतो ने कैंडिडेट रांची में दिया, जो
महतो लैंड रांची को भी मानते हैं, वहां 1,27,000 वोट आया उनके कैंडिडेट को, निर्दलीय कैंडिडेट, अच्छा, निर्दलीय, अच्छा। कोई पार्टी नहीं जी। है, सिर्फ ये नाम है हुँ, कि जयराम महतो ने खड़ा किया, तो हुँ, 1,27,000 वोट आया। एक ऐसी जी, हजारीबाग में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया, जयराम महतो ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट आया, सिर्फ इसलिए क्या कि बात! जयराम महतो ने खड़ा किया है। जयराम जी, महतो ने धनबाद में खड़ा किया कैंडिडेट, 74,000 वोट आया कि जयराम महतो ने हुँ, खड़ा किया है। जयराम महतो ने चाईबासा पूर्वी सिंहभूम सीट पर खड़ा किया, उसको भी 50,000 के करीब वोट आए। तो जयराम महतो इतना फिनोमेनन इमर्ज कर रहा था लोकसभा चुनाव में कि उसके कैंडिडेट, उसके हुँ, नाम से जो चुनाव लड़ रहा है, मतलब उसकी कोई पार्टी नहीं है, कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, उसके नाम से चुनाव लड़ रहा है, उसको 1.25 लाख, 1.5 लाख, 75,000 इस तरह से वोट आ रहा था, और खुद 3.5 लाख वोट आया जयराम महतो। इसके बिल्कुल, बावजूद बीजेपी ने इस फिनोमेनन को इग्नोर कर दिया। नहीं सब समझा। इग्नोर हम इसलिए हुँ, कहेंगे, बाकी साजिश थ्योरी पर हम आगे आते हैं, उस पर ध्यान नहीं हुँ, दी बीजेपी। और उसके बाद अभी इस चुनाव में आप नतीजा देखिए, जयराम महतो खुद डुमरी सीट से जीते हैं। डुमरी सीट बड़ी महत्व की सीट है, चूंकि वहां से जगन्नाथ महतो एमएलए होते थे, गुजर गए, निधन हो गया हुँ, उनका, तो लंबा इलाज चला चेन्नई उन्नई सब जगह। टाइगर, उनको भी टाइगर बोलते थे, और जयराम को जी, भी टाइगर बोलते हैं। इनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल भी टाइगर टाइगर जयराम है, इनको भी अच्छा, टाइगर बोलते हैं। ये झारखंड का भी एक फिनोमेनन ये भी है कि वहाँ हुँ, चंपई सोरेन को भी टाइगर बोलते हैं, कोल्हान टाइगर। तो वहाँ क्या, जो बिल्कुल, जो थोड़ा क्रांति करता है, थोड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, उसको लोग टाइगर से तुलना करते हैं। वो वहाँ एक आप देख ही रहे हैं माहौल वहाँ का, जिस तरह का जंगल है, पहाड़ जी, है, लोग पशु पक्षी जानवरों के बीच रहते हैं सहज रूप से, तो टाइगर कहना उनके लिए, जयराम जगन्नाथ महतो भी टाइगर कहे जाते थे। उनकी पत्नी मंत्री थी अच्छा, हेमंत सोरेन के सरकार में। हेमंत सोरेन के अपनी जेएमएम जो उनकी पार्टी है, उसके 2 ही मंत्री हारे हैं, जिसमें एक मंत्री बेबी देवी थी, जिनको जयराम महतो ने हराया। सोचिए कि अच्छा, आंधी चल रही थी, हेमंत सोरेन की आंधी चल रही थी, हुँ, उनको 34 सीटें आई हैं, और उनकी मंत्री हार गई हैं, वो जो स्ट्रांग होल्ड था उस सीट पर डुमरी में, जयराम महतो ने उनको चुनाव हरा दिया और वहां से बिल्कुल, विधायक जी, बने। तो ये जो हुँ, उनका सफर है कि एक स्ट्रीट स्मार्ट, एक जो क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, एंग्री यंग मैन, हाँ, जी, यंगरी यंग मैन, एक सामाजिक यंग कार्यकर्ता, यंगरी यंग मैन से लोकसभा चुनाव लड़ना, एक अच्छी टक्कर देकर के 3.5 लाख वोट लेकर के हारना, और उसके बाद डुमरी सीट पर जगन्नाथ महतो की पत्नी को, बेबी देवी को हरा देना। ये उनका जी, सफर है कि अब वो माननीय विधायक हो गए हैं। लेकिन हुँ, ये सिर्फ इतने से उनके फिनोमेनन का पता नहीं चलता है कि वो चुनाव जीत करके विधायक हो गए। उन्होंने अच्छा, अपनी सीट से तो वो जीते, उन्होंने 13 हुँ, सीटें बीजेपी को हराई हैं विधानसभा में। 13 सीटें हरा दी बीजेपी को, एक व्यक्ति ने, पूरा देश, आप अच्छा, सोचिए कितनी बड़ी ताकत बीजेपी के लगी हुई थी, कितने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार लगे हुए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा लगे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान लगे हुए थे, लक्ष्मीकांत जी, वाजपेयी सब वहां के प्रभारी थे, उसके अलावा 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए थे, सब आदमी लगा हुआ था। और ये बात कोई किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये तो मानने वाली बात नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बिल्कुल, बिल्कुल, तो यहाँ हुँ, अब 2 बातें करेंगे, जो आपने कहा ना कि उनके इमरजेंस को लेकर के, जयराम के इमरजेंस को लेकर मतलब के। गाँव के एक छोरे ने मोदी और शाह की पार्टी के 13 उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया, और ये ऐसे में कितनी बड़ी बात है। ऐसा जी, नहीं हारा है कि बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी का उम्मीदवार 3,000 वोट से हारा है और जयराम को 4,000 वोट आया हुआ है। जी, इस तरह से नहीं हराया है। जैसे कांके हुँ, सीट है, बीजेपी के हुँ, उम्मीदवार थे जीतू चरण मांझी, सुरक्षित सीट है जी, कांके की, और रांची शहर की सीट है, मतलब बीजेपी को नहीं हुँ, हारना चाहिए उस सीट पर, वो एकदम रांची शहर की सीट है। पिछली बार भी बीजेपी थी, उसके पहले भी बीजेपी थी, जीतू चरण मांझी ही उसके पहले एमएलए थे। 14 से जी, 19, 19 से 14 दूसरा एमएलए रहा, बीजेपी का ही रहा। शहर की सीट है, आप हुँ, जानते हैं शहर की सीट नहीं हारती है। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी जान ही रहे हैं। तो जी, उस सीट पर फिर जीतू चरण मांझी चुनाव लड़े, और 980 हुँ, वोट से हारे हैं, या 968 वोट से हारे हैं बीजेपी के जी, कैंडिडेट। जी, और हुँ, और जयराम के उम्मीदवार को 25,000 वोट आया है। ये क्या नहीं, बात है, हाँ, क्या ये बात नहीं है कि जयराम ने हराया, इस तरह से हरा दिया कि इनका 968 से हरा है तो जयराम को 2,000 वोट आया था। जयराम जी, कैंडिडेट को 25,000 वोट आया हुआ है, कांके हुँ, सीट। इसी तरह से इस तरह से अनेक सीटें हैं, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता एक तो वहां वो तो कांग्रेस हारी है, वो सीट तो मांडू की सीट है जो कांग्रेस हारी। वहां कांग्रेस के बड़े नेता हैं जेपी पटेल, जिनका हमने पहले जिक्र किया, जो बिल्कुल, लाल महतो का बेटा है, पहले मंत्री भी जेएमएम में हुँ, रहे हैं, फिर बीजेपी में गए। 213 वोट से हुँ, हारे हैं, जी, 213 वोट से हारे। और वहीं एक सीट मिली है आजसू को, 213 वोट से, उसके तिवारी महतो उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए। लेकिन हुँ, वहां 50,000 से ज्यादा वोट आया है जेएमएम के कैंडिडेट।
क्या तो बात है, ये क्या बात। ये इसको इनके कैंडिडेट को मतलब जयराम महतो के कैंडिडेट को। जयराम माथुर कैंडिडेट को। जयराम महतो ने 13 सीटें हराई हैं बीजेपी को। अब वो हम्म। अब और भी जो चीजें निकाल रहे हैं लोग, कोई बीजेपी का कह रहा था कि 14 सीट हराई या 15 सीट हराई, लेकिन 13 सीटें हमने जो गिनी है, जिसमें बेरमो की सीट भी है, जिसमें गोमिया की सीट भी है, तो कांके की सीट भी है, जिसमें जी। 13 सीटें ऐसी हैं जो जयराम महतो ने हरा दी बीजेपी को। तो अब ये क्या हुआ, इसमें इसमें कहानी क्या हुई, बीजेपी को ऐसा ऐसी ऐसी हमको सूचना मिली थी, और बीजेपी के जी। लिए बंदोबस्त का काम, पर्दे के पीछे से बंदोबस्त का काम करने वाले एक ठीक ठाक सज्जन ने, जिनको वहां वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी हुई है बीजेपी ने, और वो हम्म। हेमंत बिस्वा शर्मा की बजाबता कोर कमेटी की मीटिंग्स में बैठते थे और सीट बंटवारे की मीटिंग्स में भी बैठते थे। उन्होंने हमको कहा कि जयराम हमारे लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम्म। हम इसलिए ऑथेंटिक सोर्स है, इसलिए हम कोट कर रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल बिल्कुल। साजिश थ्योरी ये थी कि बीजेपी ही उनको आगे बढ़ा रही है। जब लोकसभा हम्म। चुनाव में जयराम लड़े, तो सबने पूछा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके पीछे किसका हाथ है। हम्म। आप जानते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के सब आदमी तो प्रशांत किशोर नहीं है ना, कि अपने साधन से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल 500 करोड़ रुपया बिल्कुल। उनके पास कोई लगा देगा उनके ऊपर। आज 7 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हुए, 8 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हम्म। बनाए। और ये तो बहुत साधारण घर का एक नौजवान लड़का है। तो कौन है हम्म। पीछे, कौन है पीछे, ये लोग कहानियां पूछते थे, सब हर आदमी पूछता था। तो अभी इस बार हम्म। चुनाव के पहले हमने झारखंड में जब गए, हमने पूछा, उन सज्जन को बुलाया हमने जिनके साथ मीटिंग थी। हमको सूचना मिली थी कि जी। वो दिल्ली में भी सीट बंटवारे की बैठक में बैठते थे, और सब चीजें हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जयराम हमारे लिए प्ले कर रहे हैं, जहां वो इस तरह अच्छा। से टिकट खड़े करेंगे जिससे हमको फायदा हम्म। हो और जेएमएम का वोट कटे। तो नुकसान हो जी। हाँ, जेएमएम का नुकसान हो, बीजेपी का वोट नहीं नुकसान हो, इस हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे। तो हमको भी लगा कि ये ऑथेंटिक, ये बात वहां सिस्टम में है, लड़ रहे हैं, इन्होंने कहा है और ये लोग फंडिंग कर रहे हैं। अब देखिए, हम्म। अगर बीजेपी फंडिंग कर रही है, बीजेपी ने अगर जयराम को आगे बढ़ाया, तो इसी को तो भस्मासुर पैदा करना कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने अपने ही लिए भस्मासुर पैदा कर लिया। अब जो जी। उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से जो हमने एक सोर्स कोट किया, ये भी है कि हम्म। बीजेपी चाहती थी कि जयराम महतो के थ्रू जेएमएम को नुकसान पहुंचा दिया जाए, और कुछ हम्म। नुकसान सुदेश महतो को भी पहुंचा दिया जाए, ताकि वो ज्यादा सीट न जीते। अच्छा। सुदेश महतो हाँ। पार्टनर हैं, आपने सुदेश महतो से हाँ। अलायंस किया हुआ है, लेकिन हम्म। पर्दे के पीछे से ये भी कोशिश है कि उनकी भी सीटें 2-3 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि सुदेश ठीक महतो वैसे ही जैसे 2020 में नीतीश कुमार के साथ हुआ था। बिल्कुल चाहते थे लोग कि इतना नीचे आ जाए कि बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन जब दूसरे जी। चरण में बीजेपी को समझ में आ गया कि ये तो हमारी तो बनेगी, तो हम्म। उनकी बनेगी, तो आरजेडी की बन जाएगी, तब उन लोगों ने जी। डैमेज कंट्रोल शुरू किया। प्रधानमंत्री ने खुद डैमेज कंट्रोल शुरू किया। यहाँ लोग हम्म। समझ नहीं पाए आखिर तक। और ये हम्म। सुदेश महतो की का नुकसान इसलिए कराना चाहते थे लोग कि सुदेश महतो बहुत हार्ड बार्गेनर है। अगर ऐसी स्थिति बन अच्छा। जाती, सरकार बनाने की नौबत एनडीए की आती और सुदेश महतो को 5-6 सीटें आई होती, तो वो उप हम्म। मुख्यमंत्री बनते, वो अपने लिए गृह मंत्री भी मांगते, अपने लिए सड़क परिवहन भी मांगते। वो ये दोनों मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की सरकार में रह चुके बिल्कुल। हैं, परिवहन मंत्री भी हम्म। रहे और गृह मंत्री भी रहे। और अपने वही अच्छा। 4-5 सीटों पर 4-5 एमएलए के दम पर, वो 6 एमएलए के दम पर वो गृह मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री। तो जी। वो बीजेपी जानती थी कि इनके साथ बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर ये 5-6 सीटें आती हैं। तो इनको भी हम्म। समेट दो, 2-3 सीट पर ये भी रहे, और जेएमएम का नुकसान कर दे जयराम महतो। आपने इसके लिए फंडिंग की जयराम महतो की, आपने इसके लिए जयराम महतो की मदद की, और जयराम महतो ने जेएमएम का कोई वोट नहीं काटा। एक आध जगह कांग्रेस को नुकसान हुआ, एक आध जगह जेएमएम का। एक सीट डुमरी जो वो जीते, वो जेएमएम की जीती हुई जी। सीट जो हराए, मांडू कांग्रेस की जीती हुई सीट थी जो उन्होंने हराया। बाकी 13 हम्म। सीटें उन्होंने बीजेपी को हरा दी, आजसू को हरा दी, मतलब एनडीए अलायंस को हरा दिया। सुदेश महतो को भी हरा सोचिए। दिया उन्होंने, सिल्ली में सुदेश बिल्कुल। महतो को भी हरा दिया। वो 7-8 हजार वोट से सुदेश महतो हारे हैं, और वहां भी 20,000 से ज्यादा वोट है जयराम महतो के कैंडिडेट को। तो जयराम महतो सोचिए। ने सुदेश महतो को भी हरा दिया सिल्ली में, सब हार गया। हम्म। बीजेपी की सीटें, अपनी सीटें 25, और बाबूलाल जी की जोड़ लीजिए जो मर्जर के बाद, तो 26 सीटें थी बीजेपी की। अब बीजेपी 21 सीट हम्म। पर रह गई। सुदेश महतो एक सीट पर रह गए हैं, उनकी पार्टी। बिल्कुल। जो जेडीयू हम्म। की बात आपने कही, वो जेडीयू एक सीट पर है, वो सरजू राय की निजी जीत है, वो उसमें जेडीयू का ज्यादा योगदान नहीं है। वो अलायंस हो गया, वो हम्म। सरजू राय अपना चुनाव लड़ना जानते हैं, तो वो जीते। तो ये एक साजिश थ्योरी या हमारे सोर्सेज की एक खबर तो ये है कि बिल्कुल। हम्म। हराने और आजसू को चेक करने के लिए बीजेपी ने आगे बढ़ाया। एक हम्म। दूसरी जो कहानी है, लेकिन आगे का भविष्य क्या है? आगे का भविष्य क्या है? क्या हम जयराम महतो को ही नया सितारा माने और सुदेश महतो को इतिहास मान ले? वो उस पर आते हैं पहले। उसके अलावा एक और कहानी जो जयराम को अच्छा। लेकर के जी। है, वो ये है हम्म। कि
इनको ममता बनर्जी ने आगे किया। हमने पहले जब ममता बनर्जी का ज़िक्र किया अच्छा, तो अभी हमने कहा था कि आगे तो वो आपने कहा था कि आगे हाँ, बताइए। जी। तो हुँ, ये कहानी है कि ममता बनर्जी ने अपने इस्तेमाल के लिए जयराम महतो की फंडिंग की और उनको आगे बढ़ाया। अब अपना अच्छा। इस्तेमाल ममता बनर्जी को तो झारखंड में नहीं चुनाव लड़ना है, अपना इस्तेमाल उनका हुँ, ये है कि एक कुर्मी आबादी का एक कंसंट्रेशन उनके झाड़ग्राम के इलाके में है, जो पश्चिम बंगाल का एक इलाका जो लगता है झारखंड से। जी। जब हुँ, आप जमशेदपुर से जब निकलेंगे तो पुरुलिया होकर के जो पुरुलिया जाने का बिल्कुल, रास्ता है, बिल्कुल। जमशेदपुर से वो जी। इलाका जो है उसमें महतो आबादी है और पुरुलिया से हुँ, महतो एमपी भी होते थे फॉरवर्ड ब्लॉक से। तो वो जी। वो वो उस इलाके की राजनीति को साधना था ममता बनर्जी को, हुँ, कि वहाँ हुँ, उद्वेलित करके रखना था महतो मतलब अवाम को जो है वो उलझाए रखना हुँ। था। तो आरक्षण का एक आंदोलन वहाँ शुरू हुआ कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए अच्छा। बड़ा आंदोलन चला झाड़ग्राम में, अभी अभी तक चलता है, अभी भी आंदोलन होता है और हुँ, महीने 2 महीने पहले भी 3 महीने पहले आंदोलन हुआ था, रेल रोका था, कई घंटे के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई थी, सड़क परिवहन बंद कर दिया गया था, बड़ा आंदोलन चलता है कुर्मी लोगों का। तो उसका हुँ। कोई इस्तेमाल ममता बनर्जी को था, कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए जयराम महतो के रूप में एक नया लीडर खड़ा किया जो झाड़ग्राम के महतो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा उनके हिसाब से। तो जी। वो भी काम तो जब आएगा ममता बनर्जी की जब ज़रूरत आएगी तब आएगी। लेकिन अगर ममता हुँ। बनर्जी ने भी खड़ा किया, तो जाने-अनजाने में ममता बनर्जी ने तो इंडिया ब्लॉक की मदद ही कर दी। अगर ममता बिल्कुल, बिल्कुल। बनर्जी की थी जयराम जी। महतो की, बीजेपी की बात हम लोग हुँ, छोड़ भी दें, हालाँकि वो हमारे डायरेक्ट सोर्स ने हमको बताया है कि बीजेपी फंड कर रही थी, हुँ। मदद कर रही थी। तो जी। चाहे ममता बनर्जी ने किया, चाहे बीजेपी ने किया, जयराम अब एक हुँ, फोर्स के रूप में इमर्ज हो गए। हुँ, अब आपने कहा आगे का क्या उनका भविष्य है। देखिए, पहला दूसरा चुनाव है ये। पहला हुँ, चुनाव 14 लोकसभा सीटों का था। हमने कहा 3,47,000 वोट, 1,60,000 वोट, 1,25,000 वोट, 74,000 वोट, 50,000 वोट, 48,000 वोट, ये उनके कैंडिडेट जी। थे, पार्टी नहीं थी। कोई चुनाव चिन्ह हुँ, नहीं था, सिर्फ जयराम महतो के नाम हुँ, से लड़ रहे हैं। इस बार उनकी पार्टी थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये उनकी हुँ। पार्टी जेएलकेएम एक पार्टी बनाई उन्होंने, चुनाव चिन्ह उनको अलॉट हुआ, कैंची छाप से उनके चुनाव उनके लोग लड़े। अच्छा, कैंची छाप है? बिल्कुल। ये कैंची छाप पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है। आपने बिहार में भी देखा ना, पप्पू यादव कैंची छाप, शंकर सिंह कैंची छाप। कैंची छाप वालों की किस्मत में जीत ही आ रही है। जीत यह आ तो रही देखिए है। जयराम महतो भी क्रांति कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जीत आ रही है। एक समय था जब लोग हाँ, शेर छाप से लड़ते थे तो चुनाव जीत जाते थे निर्दलीय लोग। जी। लेकिन अब कैंची हाँ, ज़्यादा वो प्रभावी कारगर हो गया। कैंची पहले लोग समझते हैं कि दूसरे का वोट काटेगा, लेकिन वो जी, कैंची अब बिल्कुल। दिखा रही है। तो हुँ, जेएलकेएम को इस बार उन्होंने 70-71 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे हुँ। झारखंड में जयराम महतो ने और जयराम उनको महतो ने। 7% से कुछ ज़्यादा वोट आया है। तो 7% वोट तो बहुत अच्छा वोट माना जाता है। आप पहला चुनाव है पार्टी के तौर पर, जब आप निर्दलीय इससे कम वोट लाकर रामविलास पासवान की पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जीत जाते हैं अलायंस में, उनके तो 5 एमपी 6 एमपी जीत जाते हैं 6% वोट पर तो उनके। जी, और बिल्कुल, उनको बिल्कुल। 7% जबकि 7% वोट आया उनको और सुदेश हुँ, महतो 3% वोट पर सिमट गए। उनको 3% से थोड़ा ज़्यादा वोट आया है। कह सकते हैं कि सोचिए। वो सिर्फ 10 सीट लड़ रहे थे, लेकिन वो 10 सीट बीजेपी के अलायंस में लड़ रहे थे। बीजेपी, हुँ, जेडीयू, लोजपा के अलायंस में लड़ रहे थे। उनका अपना एक महतो जी, का के बड़े नेता हैं, बीजेपी का कोर वोट है। जेडीयू की वजह से भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, खीरू महतो वहाँ के नेता हैं कि उनको महतो का कुछ वोट मिलेगा। लोजपा है, दलित वोट मिलेगा, लेकिन उनको 3% से थोड़ा ज़्यादा वोट आया। जयराम महतो को 71 सीटों पर लड़े थे, 7% से कुछ ज़्यादा वोट आए। पिछली बार हुँ, बीजेपी के अलायंस से अलग होकर के सुदेश महतो चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी आजसू, तो उनको 8% वोट आया था, 8.10% वोट आया था, उन्होंने 53 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। तो हुँ, उससे उनका महत्व तब स्थापित था कि सुदेश महतो बीजेपी से अलग होकर के लड़े और तब देखिए संयोग देखिए कि जी। बीजेपी के सहयोगी सुदेश महतो अलग होकर के चुनाव लड़े तो उन्होंने बीजेपी को 12 सीटें हरा दी थी 2019 में। बताइए, बताइए। उस समय सुदेश महतो ने जो सहयोगी थे, वो अलग होके जी। लड़े, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, 12 सीटें बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। हुँ, जीती हुई लड़ाई बीजेपी हार गई थी 2019 में जब सरकार 19 में। रघुवर जी। मंत्री रहे, अलायंस नहीं किया गया, वो 52 सीटों पर लड़े, उनको उन्होंने हरा दिया 12 सीटें और इस बार जयराम हुँ, महतो जो छद्म एलाई हैं, परोक्ष एलाई हैं आपके, वो चुनाव लड़े, उन्होंने 13 सीटें हरा दी। तो ये बीजेपी का क्या हुँ, प्रबंधन हो सकता है? क्या प्रबंधन कर रहे थे लोग? हमको यही समझ में नहीं आया। पिछली बार हुँ, समझ नहीं आया था, इस बार भी ये समझ नहीं आया।
तो अब 8% वोट मिला था जय आजसू को, और आजसू के लिए माना गया था कि वो पार्टी एस्टेब्लिश्ड हो है, पहले से एस्टेब्लिश है, एक मजबूत पार्टी है, ताकत बिल्कुल। दिखी सुदेश हुँ, महतो ने। और ये एक हुँ। देखिए पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी इतने बड़े नेता हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी पार्टी थी जी। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, उस पार्टी को 2019 में 5.5% वोट आया था, हुँ, 5.45% बाबूलाल मरांडी की पार्टी जी, को आया था, और तब उन्होंने हुँ। 2020 में अपनी पार्टी मर्ज की बीजेपी। जो पहले मुख्यमंत्री बने। हाँ, पहले मुख्यमंत्री बने और 3 बार से चुनाव लड़ रहे थे। उनको एक बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ के एक बार 8 एमएलए जीते, उनके एक बार 11 एमएलए जीते, एक बार 3 एमएलए उनको 5.5% वोट था। और जी, जयराम 29 साल के इस लड़के की उसकी पार्टी पहला चुनाव लड़ी और 7% से ऊपर वोट आया। तो इसलिए अब ये बिल्कुल, मानने का कोई कारण नहीं है कि जयराम महतो अब एस्टेब्लिश्ड हो गए, झारखंड की पॉलिटिक्स में एक बड़ी ताकत के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए। उनका फिनोमेनन तुरंत खत्म नहीं होने जा रहा है। लोगों ने सुदेश महतो का जलवा देखा था। सुदेश महतो अपनी जवानी में थे, फायर ब्रांड लीडर थे। क्या जलवा था, क्या स्मार्टनेस थी, क्या बात है! और किसी चीज़ में कमी नहीं थी। नहीं, तो अब हाँ, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने जलवा दिखाया, वो सारी चीज़ें अब उनका राजनीति में, आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत देर तक जी, चलती नहीं है कि आप रेंज रोवर गाड़ी से घूमते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, दुबई और अमेरिका, लंदन घूमते हैं और डीएलएफ एम्पोरियम मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ। तो ये सब चीज़ें जो है जनता को पता चल जाती है, अब तो आजकल छिपने वाली बात है नहीं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। चीज़ें उनके खिलाफ चली गई। जब तक वो फायर हुँ, ब्रांड लीडर थे, यंग आइकॉन थे, अपने गाँव में फुटबॉल क्लब बनवाते थे, फुटबॉल के मैचेज़ कराते थे, नौजवानों को जोड़ते थे, नौजवान उनके साथ जुड़ते थे। उनके हुँ, उनसे एक बड़ी गलती हुई अपनी, जब वो गृह मंत्री रहते, उन्होंने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो वहाँ से उनका अच्छा, स्लाइड शुरू हुआ और वो चुनाव हार गए। प्रदेश जी, के गृह मंत्री थे और अच्छा, अमिताभ चौधरी, एक आप जानते होंगे आईपीएस अधिकारी, लोग बिल्कुल जाहिर है। जानते हाँ, होंगे आप। बिल्कुल मेरे करीब। तो अमिताभ जी, चौधरी बहुत बेहतरीन आईपीएस अधिकारी थे और उतने ही अच्छे जी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। झारखंड का आज हुँ, जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, जी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने इतनी तारीफ की कि भई ऐसा स्टेडियम तो कमाल का स्टेडियम बना है झारखंड में। ये हुँ, अमिताभ चौधरी की देन थी। तो वो जी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत बड़े थे और आईपीएस भी बड़े थे। हालाँकि राजनीति में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने, उनके उस समय ऐसी राजनीति हुई, चुनाव हार गए। सुदेश महतो चुनाव लड़े और चुनाव हार गए क्रिकेट एसोसिएशन का, और उसके बाद जो स्लाइड शुरू हुआ उनका, वो अब थम नहीं जी, रहा है। वो उस फिर उठ नहीं सके, उससे वो आगे उससे बेटर नहीं कर सके वो। तो उस राजनीति में नहीं जाना चाहिए था उनको। उसी ये दिखावे की राजनीति, ये ग्लैमर, चकाचौंध, आप उसमें जब वो फँसे, तो वो तभी बिल्कुल, एक विकल्प आ गया जयराम महतो। तब लोग देखने हुँ, लगे, तब लोगों को लगने लगा कि ये हमारे हितों के लिए लड़ने वाला आदमी नहीं है, ये सत्ता के लिए लड़ते हैं, अपने अपने को बड़ा करने के लिए लड़ते हैं। जयराम महतो ने हुँ, उस कमजोर नस को पकड़ा और एक स्ट्रीट फाइटर की तरह सड़क पर उतर गए कि हम फाइटर हैं। तो फाइटर्स को बिल्कुल। झारखंड में बड़ा बड़ी महत्व मिलता है भाई। दोनों जातियाँ पूछती जो हैं, आपने कहा ना टाइगर, 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 टाइगर। हाँ, टाइगर हो गया। हुँ, तो जो चाहे जी, आदिवासी हो या हुँ, वो महतो हो, कुर्मी, नॉन आदिवासी, इन दोनों में बिल्कुल, जी, देखिए, हुँ, ये हेमंत सोरेन के बड़े भाई जो थे दुर्गा सोरेन, उनको भी टाइगर कहते थे। तो अच्छा, वहाँ मतलब लड़ने भिड़ने वाले का मतलब है टाइगर होना। तो बिल्कुल, बिल्कुल, दुर्गा सोरेन को तो खैर अल्टीमेट व्यक्ति थे, वैसा तो वो शिबू सोरेन के असली उत्तराधिकारी थे और क्या लड़ाई लड़ते थे। हम लोगों ने तो देखा है उनको, जब हम लोग बिहार में रहते थे और सुनते थे कि 1000 घंटे का बंद हो गया झारखंड में, तो उस बंद का नेतृत्व दुर्गा सोरेन करते थे, टाइगर दुर्गा सोरेन। जी, उसी तरह से हुँ, टाइगर जगन्नाथ महतो, टाइगर जयराम, टाइगर कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन, हुँ, ये लोग टाइगर कहे जाते हैं। उस स्ट्रीट फाइटर हैं जयराम महतो। और नौजवान अपना भविष्य, अपना उसमें देख रहे हैं कि ये हमारा भविष्य का नेता है वो, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आजसू वाले सुदेश महतो के रास्ते पर नहीं चले। हालाँकि बिल्कुल, बिल्कुल, आप जानते हैं, आपने भी इतने नेताओं का उतार-चढ़ाव देखा कि किसी नेता की हड़बड़ी में ओबुचरी नहीं लिखनी चाहिए, मतलब उसको राइट ऑफ हुँ, नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि नेता जी, कभी भी जी। इमर्ज कर सकता है, कभी भी राइट पॉसिबिलिटी बन सकती है, कभी भी बेटर समीकरण बन सकता है, कभी भी आपसे देखिए नहीं, ना, नीतीश कुमार उदाहरण है, नीतीश कुमार उदाहरण है। वही नीतीश कुमार हाँ, एग्ज़ाम्पल है। और देखिए उड़ीसा में आजकल लोग नवीन पटनायक को लेकर प्रायश्चित कर रहे हैं कि भाई हाँ, कैसे हमने हरा दिया। हरा दिया, हाँ? वही। और आपने ममता बनर्जी का खूंटा तो कोई उखाड़ ही नहीं पाता है। नहीं इस उखा उपचुनाव में भी देखा आपने। अभी 6 सीटें जीत गई वो। और लालू जी, यादव को देखिए भाई, एक एक राइट अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल। मिली, जेडीयू के साथ तालमेल हो गया, तो आप 22 सीट की पार्टी थे, इमर्ज कर गए, 80 सीट जीत गए। तो जी, सुदेश महतो को हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी सही कॉम्बिनेशन बने और वो हो सकता है कि फिर वापसी करें। लेकिन अब हुँ, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है जयराम महतो। जयराम मतो। जयराम महतो हुँ,
एक फिनोमेनन है और ऐसा फिनोमेनन है जो एस्टैब्लिश्ड है और लंबे समय तक झारखंड में रहने के लिए आए हैं, अगर वो अपना तेवर बचाए रखते हैं। अभी भी हमने देखा, आज भी एक वीडियो आया, वो एक थाने में या एक और कार्यालय में पहुंच के और अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे कि आप गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये जो तेवर है उनका, ये तेवर खत्म हो चुका है सुदेश महतो का। ये तेवर अब मैक्सिमम लीडर्स का खत्म है, झारखंड के मैक्सिमम लीडर्स का। तो यही तेवर लोगों को पसंद आया। तभी ये लगा, लोकसभा चुनाव में ये बात उठ गई थी कि ये किसी को हरवाने, किसी को जितवाने के लिए लड़ते हैं, जयराम इससे पैसा लिए, उससे पैसा लिए। इस बार भी विधानसभा चुनाव में ये खबर आई कि उनके कैंडिडेट्स को खरीद करके बिठा दिया गया। गांडे से जो इनका कैंडिडेट सोरेन के खिलाफ लड़ रहा था, उसको हेमंत सोरेन ने बिठा दिया, तो खबर आई कि खरीद के बिठा दिया। गढ़वा में इनका कैंडिडेट लड़ रहा था, उसको मिथिलेश ठाकुर ने, जब मिथिलेश ठाकुर से मिल गए वो, तो ये खबर आई कि खरीद लिया गया। इन तमाम वॉर्ड्स के बावजूद, इन तमाम निगेटिव खबरों के बावजूद 7% से ज्यादा वोट जयराम महतो को आया है। जयराम महतो डुमरी से जीते हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो की सीट पर उनकी पत्नी को हरा करके। तो ये इसका मतलब, ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं और इन प्रतीक का मतलब ये है कि वो इस्टेब्लिश हो गए हैं झारखंड की पॉलिटिक्स में, लंबे समय तक रहेंगे, उनकी राजनीति को वॉच करने की जरूरत है। चलिए देखिए, 29 साल का लड़का जयराम महतो, बात करने की जरूरत है और झारखंड की बात हम लोग करते रहेंगे। अजीत जी ज्यादा मार्गदर्शन करेंगे मेरा, क्योंकि ज्यादा झारखंड को समझते हैं। तो यह बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए लाइव सीरीज को, और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।